Hello friends, this is Ashish Jha and this video is brought to you by Sota Consultant. And still if you have not subscribed your favorite channel, please subscribe it. इस चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको हमारी हर वीडियो हर नोटिफिकेशंस टाइम पे आ सके। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। रिसोर्स मैनेजमेंट एक्चुअली फ्रेंड्स, रिसोर्स मतलब होता है संपत्ति। हमारे पास जो रिसोर्सेज है, रिसोर्स हम सब के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इनफैक्ट गुड यूज़ ऑफ रिसोर्सेज कैन मेक यू वेरी सक्सेसफुल। फॉर एग्ज़ाम्पल, और रिसोर्स एक ऐसा चीज़ है कि हर इंसान अपने लाइफ में हमेशा एक रिसोर्स कंस्ट्रेंट ही रहता है। कभी ऐसा नहीं लगता कि उसके पास बहुत पैसा या बहुत समय या बहुत रिसोर्सेज उसके पास है। तो वी राइट फ्रॉम द बर्थ टिल आवर डेथ वी ह्यूमन बीइंग ऑलवेज रिमेन इन अ रिसोर्स कंस्ट्रेंट एनवायरनमेंट। Then how to make good use of resources? We have many resources like our time is the another resource, thought process, our energy, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिसोर्स है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो एक उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ कि कैसे बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स, बड़े बड़े उद्योगपति रिसोर्स का अच्छा इस्तेमाल करके कितने सक्सेसफुल होते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ टाटा सॉल्ट का। फ्रेंड्स, शायद आपको पता नहीं है या पता हो भी सकता है कि टाटा केमिकल्स जब मीठापुर में अपना पहला प्लांट बनाया था 1939 में, तो उसका मकसद नमक बनाना नहीं था, उसका मकसद था सोडा ऐश बनाना। वो सोडा ऐश को एक इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए बना रहा था, लेकिन ही गॉट सॉल्ट एज अ बाई प्रोडक्ट। उसको सॉल्ट एक बाई प्रोडक्ट की तरह मिला, नमक। और उसने सोचा कि ये नमक को बेकार करने के बजाय इसको अगर हम लोग पैकेज करके बेचें तो कितना अच्छा होगा इस देश में। और फ्रेंड्स, कुछ समय बाद वो नमक को ही स्टार्टेड मार्केटिंग, एंड यू स्टिल फाइंड इट इज़ नॉट ए रिफाइंड सॉल्ट, इट इज़ अ वैक्यूम एवापोरेटेड सॉल्ट। और जब हम लोग स्कूल में थे, आज से 30 साल पहले करीब, हमारे देश में आयोडीन नमक की एक कमी थी। लोग कहते थे कि आयोडीन नमक चाहिए, ऑर्डिनरी नमक नहीं चाहिए। एंड रिमेंबर, टाटा सॉल्ट वॉज द फर्स्ट ब्रांड टू लॉन्च आयोडीन सॉल्ट इन इंडिया। यस, दिस इज द ब्यूटी ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट्स। एक जो बाई प्रोडक्ट था इंडस्ट्री का, उसका ऐसा यूज़ किए कि टाटा सॉल्ट हैज़ बिकम ए बिग ब्रांड। आप देखते होंगे, ये तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट की बात हो गई। अगर आप किसी मोची के पास जाएं या किसी दर्जी के पास जाएं, उसके पास अगर आप कोई सुई या धागा देखें या कोई छोटा कटा हुआ कपड़ा देखें, हम लोग को लगता है कि इसका कोई यूज़ नहीं है। एक मोची के पास एक छोटा सा चमड़ा का टुकड़ा पड़ा होता है, एक गंदे बैग पड़े होते हैं, हम लोग उसको फेंक देंगे। लेकिन याद रखिए, उसी इंसान से एक मोची अपना जीविका चला रहा है, उसी इंसान से उसके बच्चे, उसके फैमिली का पेट पल रहा है। तो हम लोग एक जो गरीब इंसान है जो दिन भर मेहनत करके 2 वक्त की रोटी कमा सकते हैं, उससे भी हम सीख सकते हैं कि रिसोर्स का कैसे इस्तेमाल किया जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। अमूल, मिस्टर वार्गीस कुरियन, ही हैज़ पुट इंडिया ऑन द ग्लोबल मैप ऑफ मिल्क। इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क। जानते हैं आप कि अमूल का जो भी प्रोडक्ट है, दूध से लेके, दही से लेके, घी से लेके, मक्खन, व्हाटएवर, अमूल इवन मैन्युफैक्चर्स डार्क चॉकलेट्स एंड सेज अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया एंड इंडिया का कोल्ड ड्रिंक। द बेसिक रॉ मटेरियल इज मिल्क एंड ही यूजेज मिल्क इन ऑल इट्स फॉर्म्स। वो मिल्क का एक भी ड्रॉप या एक भी रिफाइंड जो कण है उसको वेस्ट नहीं होने देते हैं। मिल्क फॉर्म जिस फॉर्म में हो वो उसको यूज़ कर देते हैं। यही एडवांटेज है बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट्स जो यूज़ करते हैं अपना रिसोर्स को पूरी तरह। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं, ज़िंदगी में सबसे बड़ा रिसोर्स है टाइम, बिकॉज वी ऑल हैव अ लिमिटेड टाइम। कोई इंसान यहाँ 200 साल जीने नहीं आया है। टाइम इज़ द मोस्ट स्कार्सेस्ट रिसोर्स। दिस इज सेड बाय पीटर डकर, टाइम इज़ द मोस्ट स्कार्सेस्ट रिसोर्स। तो इसीलिए ये जो रिसोर्स है आपके पास, समय, उस समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल कीजिए। कभी समय को चुगली करके या एक साथ बैठ के या कुछ गलत सलत चीज़ में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। तो अगर आप ऐसे अपने रिसोर्स को यूज़ करेंगे, जो एग्जांपल्स मैंने दिए हैं, तो ज़िंदगी में ज़रूर ही आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।